चैनल में दिया, नीचे मैं लिंक शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन सा वाला है। ठीक है, तो ये No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और मौसम इधर आज बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी हो रही है बारिश। और बारिश का ये है कि यहाँ पर मौसम ठंडा हुआ है, फ़ैन ऑन नहीं है तो मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। और दूसरा ये था कि तकरीबन बज रहे हैं सुबह के 9:30। हस्बैंड और बच्चे मेरे जा चुके हैं ऑफिस, और मेरे जो बेटी है शी स्टडिंग, उसको मैं नाश्ता दे दिया था आज। मैं अपने लिए और उसके लिए मैंने ऑमलेट बनाया था, और ऑमलेट जो है वो मैंने प्याज टमाटर वाला बनाया था, वो खा लेती है इस तरह की चीज़ें। और साथ में मैंने जो है एक कप चाय बनाई थी अपने लिए, दैट वाज माय ब्रेकफास्ट। और हाँ जी, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मेरा जो ईद का 3rd डे का व्लॉग देखा था, उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप क्या करती हैं? तो आप अपने बालों के जो है ना हेयर स्टाइलिंग बताएं। तो मैं हेयर स्टाइलिंग ऐसा कोई वो नहीं करती। हाँ, आई एम यूजिंग माय हेयर स्ट्रेटनर, वो मैं साथ लेकर गई थी। वो शुक्र है चला गया था, वरना तो मैं बहुत ही मूड ऑफ होता, कुछ भी नहीं लेकर गई थी साथ। तो ये वाला मेरा हेयर स्ट्रेटनर है, ये आप देख सकते हैं रेमेंटन ब्रांड का है, कैराटिन वाला है। और ये वाला आप इसका प्रॉपर रिव्यू मैंने ना अपने ब्यूटी चैनल में दिया, नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन सा वाला है। ठीक है, तो ये है। और इसकी जब इसको ऑन करते हैं ना तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर आना शुरू हो जाता है। ये मैंने लिया था 2019 में, क्योंकि मेरा पहले वाला भी रेमेंटन का ही था। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, रेमेंटन रेमेंटन। अभी थोड़ा सा ना इधर से हट गया। तो ये ग्रे कलर का है, पहले भी मेरा जो था वो ब्लैक कलर का था, उसकी तार जो है ना खराब हो गई थी, अब मेरी बेटी ने खराब कर दी थी। तो वो ये था कि फिर वो मैंने दे दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और फिर मैंने अपने लिए ये वाला लिया था। आई थिंक ये मैंने उस वक्त 13,000 का लिया था, क्योंकि इसके ब्लेड्स बहुत अच्छे हैं, ये आपके बाल नहीं चलाते। और 13 का लिया था, कोयटा से लिया था। और कोयटा में सीरियसली मुझे उस शॉप का नाम नहीं याद। इट वॉज लाइक जो मॉल है कोयटा का एक, सीरियसली मैं कोयटा में नहीं रहती, मुझे उधर के मॉल्स का भी नहीं पता। इट इज़ ऑन मिशन रोड। जो है लोग कोयटा के प्लीज़ नीचे कमेंट में उस मॉल का नाम बता दे। उधर कोई जान पता नहीं क्या नाम था, आई डोंट रिमेम्बर सीरियसली। तो ये आप बस देख ले, मैंने इसका प्रॉपर रिव्यू दिया हुआ है ना, वो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी। आप लोग मुझसे हेयर स्टाइलिंग को पूछ रहे थे, मुझे तो आप लोग को क्लियर करा दूं कि मैं अपनी हेयर स्टाइल, बाल स्ट्रेट करने के बाद ना मैं आपको बताती हूँ, बाल स्ट्रेट किए और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ, तो मेरे बालों में थोड़ी सी ट्विस्ट आ जाती है, जैसे कर्ल किए हुए हो। तो वो मैंने इसी से दिया था, मैंने कोई चीज़ टूल यूज़ नहीं की। हाँ, मेरे पास टूल्स हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा ब्लो ड्रायर है, मीन्स ब्लो ड्रायर तो मेरे पास 2 हैं, लेकिन 1/3 जो मेरे पास ब्लो ड्रायर है वो उसके साथ वो पेरिस हिल्टन ब्रांड का ओरिजिनल। और उसके ये होता है कि जब आप उसको जो हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं ना, जैसे डाइसन वाला है, वो डाइसन वाला तो बिल्कुल पतला से, ये इसके साथ ब्रश लगा हुआ और ये पूरे बालों को कर्ल कर देता है। लेकिन वो उस दिन मैंने नहीं यूज़ किया था, मैंने अपना हेयर स्ट्रेटनर ही यूज़ किया था कि बाल स्ट्रेट किए और थोड़े से कर्ल किए, ट्विस्ट कर दिए, तो बालों में बहुत प्यारी सी एक लुक आ जाती है। तस्वीर मैं साइड पर लगा दूंगी तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि मेरे बाल कैसे लग रहे थे। तो वो जो है मैंने ना ये वाला हेयर स्ट्रेटनर यूज़ किया था, प्रॉपर इसकी डिटेल रिव्यू सब कुछ मैंने अपने जो ब्यूटी चैनल पर दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरा ब्यूटी चैनल और मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग मेरा व्लॉग देखते भी, अभी भी 60 to 70% लोग ऐसे हैं जो कि मेरा व्लॉग देखते हैं बट दे हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। और दूसरी बात, इतनी मेहनत से एक व्लॉग बनता है, बिलीव मी, एंड यू आर नॉट गिविंग मी द लाइक्स, एंड आई बिलीव कि आज मुझे कम से कम एक 500 लाइक तो मिल ही जाने चाहिए। सो खैर, अभी मैं जाऊंगी किचन, और आज मैंने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है। टुडे आई बी कुकिंग, बिकॉज आज मौसम का तकाजा यही है कि मैं बनाऊंगी दाल चावल, और बहुत मज़े की रेसिपी बनाने वाली हूँ। और साथ में मैं बनाऊंगी एक हरी मिर्चों का, मसाले वाले हरी मिर्चें, और साथ में मैं बनाऊंगी थोड़े से पकोड़े और हो गया रायता या चटनी। देखिए अभी तो जाती हूँ, फिर पता चलेगा। और
ये होगा और पर अचार तो ऑफ कोर्स होगा। तो दाल चावल, मौसम का इतना खूबसूरत बारिश वाला मौसम हुआ है, तो मुझे था कि चलो मैं साथ में जो है ना आज ये लवाजमात वाला खाना बनाती हूँ। और ये आई वॉज थिंकिंग क्या बनाऊँ, बच्चों से पूछे बिरयानी बना ले, आई वॉज लाइक नहीं मेरा बिरयानी खाने का दिल नहीं चाह रहा। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दाल चावल केम इन माई माइंड, तो मुझे था कि नहीं बारिश होना तो दाल चावल बना लीजिए। और एक और चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी, सफ़ायर का व्लॉग और सफ़ायर का जो प्रॉपर डिटेलिंग बताऊंगी कि मैंने सफ़ायर से जो है वो क्या, सफ़ायर से मैंने शॉपिंग की, जो मैंने शॉपिंग की वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इंशाल्लाह वेरी सून। और क्योंकि वो मैंने गिफ्ट लिया है और गिफ्ट्स मैंने भेजने हैं, तो किसके लिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी नहीं, पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आप लोगों के साथ सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब तो उसके बाद बताऊंगी। और कपड़ों के जो है ना इंशाल्लाह ताला कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी मैंने शेयर करनी है, मुझे अपने कपड़े टेलर को भी देने हैं। और मुझे कुछ शॉपिंग अभी, जी हाँ, आज जो जिस दिन आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन होगा 5th ऑफ मई। और अगर आप लोगों ने नहीं, आप लोगों को पता, तो मैं अभी एडवांस में आपको बता दूं कि आज 5th में होगा, लेकिन आज जो मैं व्लॉग बना रही हूँ 4th में है, और जब रिलीज होगा ये व्लॉग ये 5th में को होगा। और आज सना सफीनाज का माह आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर, अभी मैं आज रात को देख के ना सारी छांटी कर लूंगी। और मैंने आज जाना भी है टू सना सफीनाज, और मैं कोशिश करूंगी फौरन ही वो उसका आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को पता चले और आप जाके अपने लिए माहे खरीद लें। तो वो भी मुझे करना है, तो बहुत सारे काम होते हैं और व्लॉग को आप लोग लाइक नहीं करते, तो आई सीरियसली मैं नाराज हूँ। आई होप आज मुझे 500 से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। सो खैर अभी बस मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपना हेयर स्ट्रेटनर, इसका बहुत प्यारा सा बैग भी है, वो भी मैं इसको अभी बैग में बंद करती हूँ। तो बस अभी मैं जाती हूँ किचन, और किचन में मैंने बनाना है अपना दाल चावल। और फिर एंड तक आपने देखना है क्योंकि मैंने आप लोगों से सफ़ायर का जो है ना वो शॉपिंग शेयर करनी है। सी यू इन द किचन। हाँ जी, तो अभी मैं दाल बनाने लगी हूँ क्योंकि मैंने बनाना है दाल चावल। तो उसके लिए जो मैंने दालें ली हैं उसमें चने की दाल मैंने ली है 1 कप, रेशो आपको जो है मैं बता रही हूँ। मूँग की दाल और मसूर की दाल मैंने ली है हाफ़ कप। अगर आपने कम बनाना है तो आप चने की दाल ले लें हाफ़ कप, एंड 1/4 कप जो है मूँग और मसूर की दाल ले लेनी है, ठीक है? इसको मैंने भिगो दिया था 3-4 घंटे, मतलब जैसे ही सुबह सवेरे मैं उठ गई थी, मैंने दालें भिगो दी थी क्योंकि शदीद बारिश हो रही थी एंड आई वाज़ लाइक कि आज दाल चावल बनाते हैं। ख़ैर एनीवेज़ मैंने अब जब इनको कुकर में धो के भिगो के रख दिया था, अब मैंने इनको कुकर में डाल दिया है। इसमें मैंने डाला है नमक और लाल मिर्चें और हल्दी। हल्दी की क्वांटिटी दाल चावल में जो है ना वो हमेशा थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, थोड़ी-सी। तो अब मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और अब मैंने इसको प्रेशर देने के लिए इसको रख दिया। तकरीबन मैं इसको प्रेशर दूँगी 10 से 12 मिनट का, ताकि सारी दालें जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। अच्छा, उसके बाद मैंने चावल भिगो दिए थे, तकरीबन ढाई कप के बराबर चावल मैंने भिगो दिए थे। हमारे बड़े आराम से 2 टाइम चल जाते हैं चावल, पूरी फैमिली के। तो अब ये है कि टाइम हो गया था काफ़ी, तो अब मैंने ये पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं तेज़पात, मीन्स खड़े मसाले जो होते हैं ना, गरम मसाले। तो इसमें दालचीनी डाल दी, लौंग डाल दी और बड़ी इलायची डाल दी। और अब जो है ये जो चावल, ये जो थोड़ा-सा इसको कड़कड़ाया और उसके बाद मैं डायरेक्ट इसमें डाल दिए चावल। और चावल डाल के मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी ताकि जो ऑयल है वो हर चावल के दाने पे जो है ना वो अच्छी तरह से लग जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी और अब मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। पानी मैंने जो है ना थोड़ा-सा गरम साइड पे लिया है, ठंडा पानी नहीं है ये, ठीक है? और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ दूँगी ताकि ये पानी जो है ना उबलने लगेगा। और चावल जो है पानी जब अपना खुश्क कर लेता है तो दैट मीन्स कि हमारे चावल रेडी हो गए। अब मैंने इसमें नमक, मैं हमेशा जो नमक है ना वो उस वक़्त डालती हूँ जब मैं पानी डाल देती हूँ। फिर मुझे ना बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि पानी जो है इसमें नमक कितना जाएगा। अगर मैं पहले नमक डाल दूँ ना तो फिर मुझे सही अंदाज़ा नहीं होता। और थोड़ा-सा मैंने ना धनिया के पत्ते डाल दिए। धनिया के पत्ते मैंने इसलिए डाले कि जो धनिया है वो इसमें बहुत प्यारी लगेगी इन चावलों में। खैर एनीवेज़ ये पानी खुश्क हो गया था और अब जो है मैंने इन चावलों के ऊपर जो है वो ज़ीरा डाल दिया था। और ज़ीरा मैं भूल गई थी, आप पहले डाल लेना अगर आपने बनाने इस तरह के चावल। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा-सा पानी 1 आध मिनट के बाद जब ये इवैपोरेट और हो जाएगा, थोड़ा-सा पानी खुश्क होने लगेगा, तब मैंने इसका ढक्कन रख के तो इसको तकरीबन मैंने 12 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख देना है। और साथ जो है वो मैं चेक कर रही थी, हमारे जो चावल हैं वो भी हो रहे थे और साथ के साथ जो है ना मेरे जो दाल है वो भी गल रही थी। तो ये चावल आप देख सकते हैं, चावल जो है वो हमारे हो गए हैं। और तकरीबन इसमें ये जो खाना मैंने स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा-सा लेट स्टार्ट किया था क्योंकि आई वाज़ लिटिल बिज़ी इन माय वर्क्स। तो चावल हो गए, इसको मैंने थोड़ा-सा ढकना जो है ना वो बंद नहीं किया।
और अब जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिर्चें जो हैं ये क्योंकि मैंने बनाने हरी मिर्चें मसाले वाली साथ में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं जब आप ये जो दाल चावल बना रहे होते हैं। तो इन सारी मिर्चों को मैंने इस तरह का कट लगा दिया है, आप देख सकते हैं मैंने 2 कट लगाया कि बीच में कट है, ठीक है? पूरा का पूरा नीचे तक कट आएगा लेकिन ये बीच में जुड़ा हुआ होगा। और अब मैंने जो है इनको साइड पे रख दिया और मीन्स कट लगा के अब मैं बना रही हूँ, दाल गल रही है हमारी और मैं बना रही हूँ दाल का मसाला। प्याज़ मैंने फ्राई करके उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। आपको पता है मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते साबित खड़े मसाले और अभी तो सीरियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे भी इतने अच्छे नहीं लगते साबित खड़े मसाले। तो अब प्याज़ जब मेरे थोड़े फ्राई होने लगे तो मैंने इसमें कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्चें और देगी मिर्चें, हरी मिर्चें और हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा एंड ज़ीरा ये और धनिया मीन्स कुटा हुआ धनिया और इसमें नमक डाल दिए और इसको मैं इस मसाले को भून लूँगी, ठीक है? मसाले को 1-2 मिनट के लिए भूनना है ताकि जो मसाला है इसका जो कच्चापन है ये दूर हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल दिए मैंने टमाटर और टमाटर मैंने 5-6 क्यूब डाले एंड बिलीव मी जब सस्ते टमाटर हो ना तो आप उनको ब्लेंड करके रखें, आपको पूरा महीना बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये मैंने इसी तरह करके रखे हुए थे, मुझे सीरियसली ना वो काटने का झंझट, ना बर्तन धोने का झंझट, एक ही दफ़ा ब्लेंडर में ब्लेंड करके मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, अभी तक सीरियसली चल रहे हैं, बस थोड़े से रह गए हैं मेबी इस संडे को मैं जब जाऊँगी तो मैं और टमाटर ले आऊँगी। अच्छा जी, अब आप देखिए मसाला मैंने भून लिया था, अच्छी तरह तेल अलग हो गया और मैंने जो दाल मीन्स मैंने जो उबाल ली थी उसको थोड़ा-सा घोट लिया, एक-एक दाना बीच में छोड़ दिया था, अच्छी तरह से दाल हमारी गल गई थी। तो मैंने जो है वो इस मसाले में डाल दिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया एज़ यू ऑल कैन सी और अब इसके बाद जो है ना इसका बनेगा तड़का, दाल को बना के तो मैंने एक साइड पे करके रख दिया, ठीक है? तो ये अब आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, हाँ जी, ये मैं अपनी बेटी के लिए प्लेट बना रही थी। मुझे तो तड़के से पहले मैं उसको दे दूँ क्योंकि वो पढ़ रही है और पढ़ते हुए बंदे का खाने का दिल भी चाहता है, तो मैं उसको ना बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देती रहती हूँ। ख़ैर एनीवेज़ अभी मैं बना रही हूँ तड़का और तड़के के लिए मैंने कुछ नहीं किया इस दफ़ा आप देखेंगे मेरा तड़का इज़ वेरी सिंपल क्योंकि ये जो दाल-चावल है ना इसमें अगर आप बहुत रेड कलर का यूज़ करेंगे ना तो उतनी प्यारी नहीं लगेगी। तो इसलिए इसमें मैं कोई लाल मिर्चें नहीं डालूँगी। जब थोड़ा-सा तेल मेरा गरम हो गया तो मैंने इसके अंदर जो है ना धड़ा मिर्च होती है ना गोल वाली वो डाल दी। ज़ीरा थोड़ा-सा डाल दिया एंड दैट्स इट। इसके अंदर कोई पिसी हुई लाल मिर्चें मैं नहीं डालूँगी। मेरे पास लहसुन नहीं था, अगर आपके पास लहसुन है तो उसको गोल-गोल काट के वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। जब ये ऑयल कड़कड़ाने लगेगा ना, मैं इसको साथ-साथ हिला भी रही हूँ। कड़कड़ाने लगेगा, इसका सिंपल हमने तड़का दे देना है टू आवर दाल, ठीक है? और दाल मैंने साइड पे आपके सामने रख दी है, अब ये देख सकते हैं ये जो है कड़कड़ाने लग गई है और अभी मुझे था मैं थोड़ा कैमरा एडजस्टमेंट कर लूँ ताकि आप लोग को सही से नज़र आ सके। ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने करके तो मैं इसके अंदर जो है मैंने शामिल कर दी, दैट्स इट। थोड़ा-सा मैं मेरी अम्मी ये करती थी कि थोड़ा-सा लेके दोबारा डालती थी, फिर इसके अंदर वापस डाल देती थी। तो दाल हो गई हमारी परफेक्टली रेडी, इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं गरम मसाला डालूँगी थोड़ा-सा जो धनिया पड़ा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। दाल रेडी, चूल्हा बंद, इसको मैंने साइड पे किया, अभी मुझे था कि मैं मिर्ची फ्राई कर लूँ और साथ में मैंने बनाने थे पकोड़े और पकोड़े ये था कि पकोड़े मैंने इतने रमज़ान में आप लोगों से शेयर किए ना, तो पकोड़ों की रेसिपी मैं बिल्कुल नहीं शेयर करने वाली। तो पकोड़े मैंने साथ में बनाने थे, वो मैं थोड़ी देर तक बनाऊँगी, जब ताज़े-ताज़े मेरे हस्बैंड आएँगे तब मैं उस वक़्त बना दूँगी। खैर ये मैंने थोड़ा-सा 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया है। बिलीव मी ये आपने हरी मिर्च मसाले वाली ज़रूर बनानी है। किसी भी चीज़ के साथ बनानी है, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, पराठे के साथ आप बना के खा लें तो आपको अच्छा लगेगा। अब ये देखिए मैंने तो ऑयल डाला, इसके अंदर मैंने डाल दिया है ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर और इसमें 1 टीस्पून के बराबर ही मैं साबित धनिया जो होता है, साबित धनिया डाल दूँगी। ये मैंने डाल दिया, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा-सा कड़कड़ाऊँगी, कड़कड़ाना होता है थोड़ा-सा उसको मीन्स कि दाना फूटना शुरू हो, ठीक है? दैट मीन्स ये हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं वो मिर्चें जिसके अंदर मैंने कट लगाया था। याद रखिए इसमें आपने कट ज़रूर लगाना है वरना ये मिर्चें जो है फटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? जब कट लगेगा तो वो प्रेशर से फटेंगी नहीं और इसका मैंने ढक्कन बंद कर दिया और आपने और इसको कुछ नहीं करना। आप देख सकते हैं आपने इसका ढक्कन खोल के नहीं इसको मिक्स करना, आप थोड़ा-सा हिलाएँगे ना तो ये अच्छी तरह से जो है ना मीन्स फ्राई होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए ख़्याल करें ढक्कन का पानी इसमें ना जाए वरना फिर बहुत छींटे उड़ेंगी। अब ये मैंने इसको थोड़ा मिक्स किया, आप देख सकते हैं एक साइड जो है ना इनकी हो गई है। मैंने इसका कर दिया चूल्हा बंद और अब मैं इसमें डालूँगी मसाले क्योंकि तेल बहुत गरम है। अगर मैं मसाले डालते हुए चूल्हा ऑन रखूँगी तो ये जल जाएगा। अब मैंने क्या-क्या डाला इसमें मैंने नमक डाला, इसके अंदर मैंने अमचूर डाला, इसके अंदर मैंने
चाट मसाला डाला और इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी और ये जो मसाले हैं ना, ये इसको आपने मिक्स कर लेना है इसके साथ। और ये अब जो मैंने आपको बताया ना कि इसी तरह होगा, इसमें आपने और कुछ भी नहीं करना। और इसको आपने मिक्स कर लिया, मिक्स कर लेने के बाद हमारा जो मसाले वाला इसका टेस्ट बिल्कुल अचार की तरह होता है, बहुत ही यम्मी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस अचार की है ना, वो ये है कि अगर आपके पास ये नहीं है खटाई पाउडर, मेरे पास खटाई पाउडर था तो मैंने डाल दिया। नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर दें, ठीक है? अब मैं ये प्लेट बना रही हूँ। असल में मैंने सर्व जो है ना वो देचकियों में किया था क्योंकि मुझे ना वो अच्छा लगता है, गरम-गरम होती हैं, ठंडी भी नहीं होती तो आप उसमें सर्व करो। लेकिन आई वाज़ लाइक कि मैं आप लोगों के लिए प्लेट बना के देती हूँ तो चलो आप लोगों को दिखाऊँ कि हाउ यू कैन सर्व इट। तो ये मैंने एक तरफ चावल पूरा प्लेट चावल डाल दिए, ऊपर से मैंने जो है वो दाल डाल दी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो पकोड़े रख दिए और ये हरी मिर्चें मसाले वाली जो है ना ये मैंने रख दी। एंड मेरे हस्बैंड सीरियसली हरी मिर्च नहीं खाते लेकिन उन्होंने इतने शौक से ये हरी मिर्च खाई क्योंकि ये बहुत यम्मी थी। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है ना वो अचार डाल दिया एंड दिस इज़ माय प्लेट। बिलीव मी मेरे मुँह में अभी पानी आना शुरू हो गया है। क्योंकि मैं वॉइस ओवर काफ़ी देर के बाद कर रही हूँ, आप जब देख रहे होते हो ना तो आपको भूख लग जाती है। ये इतने यम्मी है ना, आई प्रेफर इट ऑन बिरयानी। मुझे बिरयानी से ज़्यादा ये प्लेट अच्छी लग रही है। तो आप ये कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर में कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ताकि थोड़ा-सा आइडिया हो, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई योर कॉम्बिनेशन कि आप कौन-सी चीज़ के साथ क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सफ़ायर। सफ़ायर पे जो है वो सेल लग गई है 50%, फ्लैट 50% नहीं है, बट है 50%। और ये भी सेल जो है ये मदर्स डे की सेल है और अच्छी बात पता है क्या है? आज है लाइक 4-5 तारीख, तो अभी 10 दिन है इस सेल को ख़त्म होने में। तो आप बड़े आराम से ये सेल अवेल कर सकते हैं बिकॉज़ ये सेल काफ़ी दिन चलने वाली है। आप लोग मुझे बहुत बोलते हैं ना कि आप दिखा दें अपनी शॉपिंग, हमने फिर वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सेल अभी काफ़ी दिन चलेगी, आपको बहुत कुछ इधर मिलेगा। तो सफ़ायर के कपड़ों का मेरा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। कभी भी मुझे नहीं याद कि मेरा सफ़ायर के साथ मेरा मीन्स कपड़े मुझे अच्छे ना लगे हों सफ़ायर के। सफ़ायर के कपड़े हर रेंज के आपको मिल जाते हैं। मीन्स मैंने जो 50% ऑफ का इनका जो वेबसाइट है क्योंकि आप एक दफ़ा में पूरी शॉप नहीं एक्सप्लोर कर सकते। वेबसाइट पे 1300-1400 के भी सफ़ायर की कुर्ते हैं, ठीक है? अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने तो अनस्टिच को ही एक्सप्लोर किया था एंड सोने पे सुहागा ये है कि जिस दिन मैं गई थी उस दिन सेल नहीं लगी थी, सेल उसके 2 दिन बाद लगी है। तो ये है कि ये यही सारे कपड़े इसमें एक बलोची स्टाइल का मुझे सूट बड़ा अच्छा लगा था एंड अभी मैंने अपनी क्लाइंट के लिए जो उनकी बेटी के लिए सूट लिया था वो भी बहुत खूबसूरत था। वो भी मैंने सफ़ायर से लिया था। बिलीव मी उसकी इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। तो मुझे था मैं आप लोगों को एक ग्लिम्प्स दिखा दूँ। वीडियो मैंने बहुत लंबी बनाई होती है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक ग्लिम्प्स शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। और अबायों पे भी सेल लगी है। अबाए इसके बहुत अच्छे थे। ये आप देख सकते हैं प्यारे जो ट्रेंडी अबाए हैं ना वो मुझे ख़ैर इस तरह के अबाए नहीं पसंद। जब मैं उम्रे पे जा रही थी तो मैंने ये वाला अबाया नहीं लिया था। हाँ जी, मैंने इधर से सूट लिया है और अब मैं काउंटर की तरफ जा रही हूँ फॉर द पेमेंट्स। और उसके बाद ये था कि मुझे तो चले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँ एंड के क्लिप्स जो कि मैं उस दिन जब शॉपिंग करने गई थी तो मैं और मेरी बेटी ने हमने बैठ के जो है उसका फ़ेवरेट है चाइनीज़। तो जब मैं इधर गई थी तो शी वाज़ लाइक कि मम्मा वहाँ से जो है ना ये चाइनीज़ खा लेते तो चाइना ग्रिल आई थिंक इसका नाम है। तो मैं चली गई थी चाइना ग्रिल और वहाँ पर जो है हुआ ये कि वहाँ पर हम बैठे थे, हमारे सामने 4 ख़वातीन बैठी हुई थी एंड वी वर हैविंग द लाइक हम वेट कर रहे थे, हमारा वेटिंग टाइम था तकरीबन 10-15 मिनट का। हमारे सामने 4 ख़वातीन थी, जो काफ़ी देर से उधर बैठी हुई थी और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जो है थोड़ी देर बाद जब हमारा फूड आ गया तो वो ख़त्म हो गया था होगा उनका, तो वो उठ के आई एंड शी केम एंड वो मेरी सब्सक्राइबर नहीं थी, बिलीव मी शी वाज़ नॉट माय सब्सक्राइबर। ये मेरी बेटी ला रही खाना एंड शी सेड कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड आप क्या क्योंकि मैंने चप्पल भी बिल्कुल मैचिंग पहने थे और मेरा बैग भी जो है वो बिल्कुल मैचिंग था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे इतनी अच्छी लग रही थी हम चारों को कि हमसे जो है ना वो रहा नहीं जा रहा था। हमने कहा कि हम आपको एप्रिशिएट करें आके एंड बिलीव मी होता है ना कि मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, पहचान लेते हैं, बट शी वाज़ नॉट माय सब्सक्राइबर। शी सेड यू लुकिंग सो प्रिटी कि मुझसे रहा नहीं कि हमें था कि हम आपके साथ जो है ना शेयर करें कि यू लुक नाइस। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और वो जो सूट है मेरा ग्रेस स्टोर वाला, मैंने ग्रेस स्टोर से लिया था। I was thinking to buy 2-3 more dresses from there हत्ता कि आज सना सफ़ीनाज़ की जो है ना वो मीन्स ऑन आ जाएगा, मैं जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझे था कि 2-3 जोड़े और ले लें क्योंकि ये सूट बहुत ही डिसेंट लगता है,
बहुत सीरियसली मैं लूँगी तो मैं आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। आई एम प्लानिंग टू बाय 2-3 मोर ड्रेसेस फॉर फ्रॉम दैट स्टोर एंड इंशाल्लाह ताला फिर मैं स्लीव का कपड़ा बहुत से लोगों ने पूछा था, वो मैं इंशाल्लाह ताला जब सूट दिखाऊँगी तब मैं आप लोगों से डिटेल में शेयर कर दूँगी कि इस सूट में कपड़े का वो जो टेलर है उसने क्या किया। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और ये चाइनीज़ हमने ऑर्डर किया था तकरीबन 1400 रुपीज़ की डील थी फॉर 2 पर्सन्स। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ जी, अगर आप लोगों ने जाना होता है फॉर शॉपिंग तो यहाँ पर नमाज़ का इंतज़ाम है। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हम हमेशा यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो खैर सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.